हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने चंद फिल्में की, तो वहीं कई अदाकाराएं ऐसी भी हैं जो पुराने ज़माने से लेकर आज तक सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनमें एक नाम रेखा का है, जिनको देखने से करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके दिल का हाल किसी को नहीं पता। इस शम्मे फ़िरोज़ा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फ़िरोज़ा के अफ़साने हज़ारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। आज भी बेहद खूबसूरत दिखने वाली रेखा के चेहरे की चमक से महफिलों में रोशनी हो जाती है। मांग में सिंदूर, चूड़ियों से भरी कलाइयाँ और चमकती साड़ियों से सजी धजी रेखा एक ऐसा नाम है जिनके आगे शोहरत का ख़जाना है। एक ऐसी ज़िंदगी है जो जितनी रंगीन है उतनी ही बेरंग भी, जितनी खुशहाल है उतनी ही गमखार भी, जितनी खुली है उतनी ही बंद भी, और जितनी कही गई है उससे कहीं ज़्यादा अनकही भी। उनके चेहरे से उम्र की पाबंदियों को मानो हटा लिया गया हो। उनकी बोलती और गहरी आंखों में न जाने कितनी कहानियां हैं, कुछ दिल की, कुछ ख्वाबों की, कुछ सदमों की, कुछ किस्मत की, तो कुछ चुने हुए दर्द की। रेखा की मांग में सजा हुआ सिंदूर ये सारी कहानी कहता है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। 70s और 80s की तमाम अदाकाराओं में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवाने वाली रेखा एक वर्सेटाइल अदाकारा रही, जिनकी न सिर्फ अदाकारी बल्कि खूबसूरती की भी कायल पूरी दुनिया है। तभी तो 68 इयर्स की रेखा का जब वोग अरेबिया फ़ोटोशूट वायरल हुआ, तब सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के 6 अलग अलग डिज़ाइंस में रेखा बेहद दिलकश लगी। इंडियन स्टाइल कैरी करती रेखा अंगरखा अनारकली सूट में घूमती हुई दिखी। इस फोटोज़ में उनका लुक, ड्रेस कैरी करने का स्टाइल और एटीट्यूड ये याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि उन्हें एवरग्रीन ब्यूटी के दर्जे के साथ साथ कमर्शियल और फीमेल लीड रोल करने वाली फीमेल सुपरस्टार का दर्जा दिया जा चुका है, जिनकी खबरें आज भी पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में भरी पड़ी रहती हैं। जाने कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। रेखा की ज़ाती ज़िंदगी जितनी तूफ़ानों से भरी रही, उतना ही उतार चढ़ाव उनकी फिल्मी सफ़र में भी रहा। अपने 40 साल के करियर में 180 से भी ज़्यादा फिल्में करने वाली रेखा ने कई बेहतरीन और मजबूत फिल्मी किरदारों को पर्दे पर उतारा। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली रेखा को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है फिल्म उमराव जान के लिए। उन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों नहीं करोड़ों हैं। 1970 में हिंदी फिल्मों में एज अ हीरोइन डेब्यू करने वाली रेखा को 2010 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया। रेखा की ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी काफ़ी कहानियां हैं। बचपन में रेखा अपने पापा के प्यार को तरसी और जवानी में किसी के सच्चे साथ को। फ़्लाइट अटेंडेंट बनने का ख्वाब बुने रेखा 3 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रही हैं। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफ़र थी विश्वजीत के साथ, जिसमें एक किसिंग सीन था जो रेखा को बिना बताए और उनके बिना कंसर्न के फिल्माया गया था। रेखा के ऐतराज़ करने की वजह से 10 सालों तक ये फिल्म पड़ी रही थी। फिर ये फिल्म 10 सालों के बाद 2 शिकारी के नाम से रिलीज़ हुई, कुछ सीन्स को कट करने के बाद। उस ज़माने में रेखा ने आवाज़ उठाई थी इस हरासमेंट के ख़िलाफ़। विनोद मेहरा से रेखा की शादी भी मीडिया की सुर्खियाँ बनी। फिर जिस तरह मेहरा साहब की मां ने रेखा को बेइज्जत किया और रेखा सब छोड़कर आ गई, ये सभी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा। हालांकि रेखा इन सवालों पर हमेशा खामोश ही रही। रेखा का नाम काफ़ी अरसों तक अमिताभ बच्चन साहब के साथ जुड़ता रहा है। दोनों की जोड़ी पर्दे पर काफ़ी पसंद की जाती थी और 14 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। 2 अनजाने पहली तो सिलसिला दोनों की साथ में आखिर फिल्म थी। फिल्म सिलसिला को हमेशा अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी से जोड़कर देखा जाता है, और इस ट्रायंगल को कास्ट करने से फिल्म पूरी होने तक यश चोपड़ा काफ़ी परेशान रहा करते थे और उनके करियर की ये सबसे टफ फिल्म थी, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि उमराव जान रेखा की तमाम तरीन फिल्मों में सबसे बेहतरीन फिल्म है, और उमराव जान बनाने वाले मुजफ्फर अली साहब ने रेखा की निजी ज़िंदगी के बारे में कहा था, रेखा के साथ बहुत गलत हुआ, अमिताभ को रेखा से शादी कर लेनी चाहिए थी। 1981 में आई उमराव जान उस दौर की फिल्म थी जब रेखा और अमिताभ बच्चन न्यूज़ पेपर्स और मैगज़ीन्स की सुर्खियां हुआ करते थे। इस फिल्म के कुछ हिस्से दिल्ली में भी फिल्माए गए थे। तब अमिताभ बच्चन अक्सर सेट पर आकर बैठे रहते थे और रेखा हमेशा अमिताभ के लिए उन्होंने उनके
जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया करती थी, अमिताभ का नाम नहीं लेती थी। अली साहब ने रेखा के लिए कहा था, रेखा ने खुद को बहुत संभाल कर रखा हुआ है। रेखा की आंखों में चोट खाकर संभलने या गिरकर खुद को तमाम ताकतों के साथ उठाने की कैफियत थी जो इस किरदार को निभाने के लिए चाहिए था। इसलिए उन्होंने रेखा का इंतखाब किया इस फिल्म के लिए, और उमराव जान बनकर रेखा ने भी ये साबित कर दिया कि यह किरदार उन्हीं के लिए बना था। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जिस तरह मीना कुमारी ने बिना कोई फ़ी लिए पाकीज़ा की थी, उसी तरह रेखा ने भी उमराव जान के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। फ़ी के तौर पर मशहूर मकबूलियत हासिल हुई रेखा को। जनवरी 1980 में जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हुई, तब रेखा मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगाकर गई थी शादी में शिरकत करने, और सबों ने देखकर ये कयास लगाया था कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है, और तब से लेकर आज तक रेखा ने सिंदूर लगाना बंद नहीं किया। हालांकि कई बातें दबी ज़ुबान चलती रहीं। यूँ तो रेखा ने बहुत सी शानदार फिल्में की हैं, लेकिन खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, उत्सव, खून भरी मांग, घर, बीवी हो तो ऐसी फिल्मों में इनका जादू सर चढ़कर बोला। खूबसूरत के लिए पहला, खून भरी मांग के लिए दूसरा और खिलाड़ियों के खिलाड़ी के लिए तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड पाया रेखा ने। हालांकि खिलाड़ियों का खिलाड़ी में इनका नेगेटिव रोल था। 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा ने शादी कर ली थी, जिन्होंने 1991 में रेखा के ही दुपट्टे से फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। उस वक्त रेखा इंडिया से बाहर थी, लेकिन मुकेश के सुसाइड का इल्ज़ाम रेखा पर ही आया। बिजनेस में नुकसान की वजह से मुकेश शादी से पहले से ही डिप्रेशन का शिकार थे, जो रेखा को शादी के बाद पता चला था। खैर, इस हादसे के बाद रेखा को मैन ईटर भी कहा जाने लगा, लेकिन बिना टूटे हौसलों के साथ हालातों से लड़ती हुई रेखा आगे बढ़ती रहीं। मुस्कुराना, सहते जाना चाहने की रस्म है, न लहू न कोई आंसू, इश्क ऐसा ज़ख्म है। रेखा के बंगले के बारे में कहा जाता है, रहस्यमयी है ये बंगला, क्योंकि इसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। एक नाम फरजाना, जिसे रेखा को हमेशा जोड़ा जाता है। फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो अब उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और लगभग 32 सालों से साए की तरह साथ हैं रेखा के। रेखा फरजाना को रूहानी बहन कहती हैं, लेकिन दुनिया न जाने क्या क्या। इन तमाम तरीन कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद रेखा अपने दम पर बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाए हुए हैं। जिंदा दिल, बोल्ड, सलीके से सजी धजी रेखा पार्टीज़ और टीवी शो में नज़र आती हैं। 1970 सावन भादो से 2014 सुपर नानी तक कांटों से भरा सफ़र तय किया रेखा ने। कतरा कतरा मिलता है, कतरा कतरा जीने दो, ज़िंदगी है बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो। 10 अक्टूबर 1954 मद्रास में पैदा हुई रेखा ने वोग अरेबिया के इंटरव्यू में खुलकर बातें की। प्यार, रिलेशनशिप और बड़े पर्दे से दूर क्यों हैं, इन सब के बारे में। रेखा ने कहा, मैं फ़िल्म करूं या ना करूं, मैं इससे अलग नहीं हूं। मेरे पास बहुत प्यारी यादें हैं। जब सही वक्त होगा काम मुझे ढूंढ ही लेगा। मेरी शख्सियत मेरी है, मगर मेरी फ़िल्मी शख्सियत मुझे देखने वाले लोगों की आंखों में दिखती है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं अपनी पसंद को चुन सकती हूं और मुझे ना कहने का हक़ हासिल है। अगर आप बहुत गहराई से किसी को चाहें तो क्या चाहत ख़त्म हो जाती है? इस सवाल पर रेखा ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, नहीं। अगर एक रिश्ता बन जाए वो हमेशा के लिए होता है। बस रिश्ते से हम कभी कभी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो कभी ये हमारे लिए बहुत होता है, मतलब जितना है। रेखा ने आगे कहा, खुद के अंदर की तलाश और सीखने की भूख दिमाग और निगाहों को खुला रखती है, जो पॉजिटिविटी को ढूंढती है, ना कि नेगेटिविटी को। अपने आप को हर दिन न्यू कमर समझकर सीखने वाली रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। आँखों में सावन छलका हुआ है, आंसू है कोई अटका हुआ है, आँखों की हिचकी रुकती नहीं है, रोने से कब दिल हल्का हुआ है, चारों तरफ तू बस तू ही तू है, मुझसे ज़्यादा भटका हुआ है। रेखा।